हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेट। ये सेट किसके लिए है और क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वीडियोज़ को पूरा देखिएगा तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा, कितना महत्वपूर्ण सेट है आपके लिए। 25 सितंबर को बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके सिलेबस को देखते हुए ये सेट तैयार किया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और जीके जीएस तो कॉमन होता है, तो ये प्रत्येक एग्ज़ाम में ग्रुप डी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन स्पेशली बोला जाए अगर तो 25 सितंबर के लिए जनरली ये सेट बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। अगर आपको इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो फ्रेंड्स करना क्या है, एक फार्मूला बताए हैं, Z बराबर P बराबर E, यानी Z नीचे वाला को कहते हैं, Z नीचे क्या है, 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Z को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया, प्रोटॉन भी 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालने की बात करेगा तो A माइनस Z कर देना है। ये क्या है, ऊपर वाला को A कहते हैं, नीचे वाला को Z कहते हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो आपको एक और चीज़ यहाँ से मिला, हाइड्रोजन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन 0 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, पर यहाँ एटॉमिक मास की बात करें तो 1, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1 होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से जानना है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, इसका 1, यहाँ 2, इसका 1, यहाँ 3। अब आइसोटोप्स होता क्या है, समस्थानिक होता क्या है, जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या समान है, सब जगह 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है, 1, 2, 3 है। तो ये हो गया आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स यानी समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। अगर प्रश्न आ जाता है हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश मानना है, हेनरी कैवेंडिश। आगे देखते हैं, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो लिथियम है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है और लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है 3, परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। तो अगर इसका बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो कैसे याद रखेंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ 3 है, Z, तो प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। लेकिन जब इसका मास निकालना है तो क्या करना है, ऊपर वाला में से नीचे को घटा देना है, तो 7 में से 3 गया, 4 हो जाएगा, न्यूट्रॉन, लिथियम आंसर हो जाएगा। विश्व सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, हीलियम है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। और बात करें हीलियम का, तो हीलियम का खोज लोकेयर के द्वारा किया गया था, लोकेयर। और हीलियम अस्थमा वाले डिजीज को, अस्थमा किसी को अगर हो जाता है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है, उसमें हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिला के दिया जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ऑस्मियम है, और ऑस्मियम का संकेत क्या होता है, OS होता है। द्रव्य धातु किसे कहते हैं, तो द्रव्य धातु कहते हैं पारा को कहते हैं, द्रव्य धातु पारा को कहते हैं। और अगर द्रव्य अधातु कह देगा तो क्या याद रखना है, ब्रोमीन याद रखना है। ब्रोमीन संकेत क्या होता है, Br होता है। द्रव्य धातु 2 अक्षर का है धातु, तो पारा, और अधातु 3 अक्षर का है, तो 3 अक्षर का ब्रोमीन भी है, और ब्रोमीन का संकेत Br होता है। परमाणु संख्या 35 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चालक उसको बोलते हैं जिससे बिजली पास करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, और चांदी का संकेत जो होता है Ag होता है। इंग्लिश में इसको लैटिन नेम में अर्जेंटम कहते हैं। और इसका याद रखेंगे, चांदी क्या किया, 47 बॉल में 108 रन बनाया, तो यानी 47 इसका परमाणु संख्या, Z हो गया, और परमाणु द्रव्यमान A 108 हो गया।
सबसे अधिक तन्य एवं आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? तो सोना है। सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? तो सोना है, सोना। और हम गोल्ड की बात करें, सोना की बात करें, इसका संकेत Ag होता है, सॉरी Au होता है। और ये क्या है? 79 और ऊपर में 197 है। अब याद रखेंगे 79 बॉल में 197 रन, यानी कौन बनाया था? तो गोल्ड बनाया था। गोल्ड को Au कहते हैं, पूरा नाम क्या है? औरम है, औरम है। तो याद रखेंगे 79 197, ये हो गया गोल्ड। सिंबल क्या है? संकेत क्या है? तो संकेत क्या है आपका? Au, औरम है। इस तरह से आप याद रखेंगे। विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सुचालक अधातु बोला है। जहाँ तक आप जानते होंगे कि धातु क्या करता है? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मेटल में, जिसके कारण बिजली पास करता है। लेकिन अधातु बिजली पास नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो नॉन मेटल होते हुए, अधातु होते हुए बिजली पास करता है, वह ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। रणनीति धातु किसे कहते हैं? तो रणनीति धातु टाइटेनियम को कहते हैं। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए अजनबी किसको कहते हैं? अजनबी, अजनबी गैस से, तो अजनबी गैस बोलते हैं जिनॉन को। जिनॉन का सिंबल Xe होता है, Xe। अगला प्रश्न है, बर्जीलियस की खोज किसने किया था? तो बर्जीलियस की खोज किसने किया था? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी इसके लिए। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? उत्प्रेरक को इंग्लिश में काटालिस्ट कहते हैं, काटालिस्ट। और काटालिस्ट का काम क्या होता है? तो रिएक्शन के जो रेट होता है, रिएक्शन की दर को बढ़ाना और घटाना होता है। और उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? तो बर्जीलियस किए थे, बर्जीलियस। अगला प्रश्न है, एक आमीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है। आमीटर ये क्या है? तो यह क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का माने इसको मेजर करता है, विद्युत धारा को मापता है। अब विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। तो कहा कि एक आमीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है, और हमेशा डैश में जोड़ा जाता है, मतलब कहने का मतलब क्या है? एक आमीटर हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है और हमेशा समानांतर में क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर में थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है। तो वोल्ट मीटर में समानांतर को और आम मीटर को किस में जोड़ेंगे? तो श्रेणी में जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। किसी तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो तार का प्रतिरोध की बात कर रहा है। तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला पढ़े होइएगा ओम्स लॉ में, V बराबर IR होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला एक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेसिस्टेंस बराबर रो L बाई A होता है। R क्या है? रेसिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। ए रो क्या है? तो रो जो है ना रेसिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है। इसका यूनिट ओम मीटर, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। लेंथ क्या है? तो एक लंबाई है। और ए क्या है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो देखिए तार की लंबाई पर निर्भर किया ना प्रतिरोध, डायरेक्टली है। लंबाई बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, नीचे वाला से बोला, इसके साथ इन्वर्सली हो गया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो इस पर भी डिपेंड किया। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा वहाँ पे मैग्नेट भी आता है, वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो तापमान पर नहीं, यानी आर्द्रता पर निर्भर नहीं करेगा। डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है? तो 1 HP जो होता है 746 वाट होता है। ये ब्रिटिश में होता है। लेकिन 1 HP बराबर मीट्रिक की बात करेगा तो 735.5 होता है। जब आपसे मीट्रिक नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कि 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है, तो आपको याद रखना है 746 वाट। सदिश राशि कौन सा है? सदिश राशि यहाँ पर वेग है। सदिश राशि क्या है? तो वेग है।
फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया जाएगा, उसको अगर आप देख लेते हैं तो फ़ायदा क्या होगा, सदिश राशि अदिश राशि के बारे में जान लेंगे और समझ लेंगे कैसे छांटना है ऑप्शन से, कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है, उस पर उसमें ट्रिक भी बताया गया है। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। सदिश राशि वेग है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मानव नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश की मात्रा वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आँख की पुतली के द्वारा होती है, आँख की पुतली के द्वारा। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो कौन सा ऐसा चीज़ है इसका जो अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित रहती है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, तो आवृत्ति। आवृत्ति क्या करती है? तो यहाँ पे अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं करता है। अब बात करें फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड होता है, 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और अगर बात करें टाइम पीरियड का एक और फार्मूला तो 2π√L/G होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम के द्वारा। पानी से भरी बाल्टी कम गहराई दिखाती है, गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है, अपवर्तन है। कोई भी अपवर्तन क्या करता है? सिर्फ मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? मीडियम बदलने के कारण। मीडियम बदलने के कारण क्या होता है? थोड़ा सा वो मतलब उसका लेंथ, उसका जो लंबाई है, उसका जो वो अपने पथ से न चलकर विचलित हो जाती है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। अब परावर्तन क्या होता है? पूरी तरह से उसी पाथ पर लौट जाना। यहाँ मिसिंग है थोड़ा सा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल। और इस एक प्रकार का डायनामाइट क्या है? विस्फोटक पदार्थ है और इसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक पदार्थ भरे होते हैं जो विस्फोट का काम करता है, एक्सप्लोजन का काम करता है। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था, 1665 में। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक आप वीडियो को वॉच कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।